क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 7 पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर अपने आपकी बुक फ्लैमिंगो के लेसन इंडिगो के क्वेश्चन आंसर को लेके चलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बड़े क्वेश्चन आंसर की तरफ, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ पर क्लास 12th की जो भी पॉइंट्स हैं, इनमें से 5 जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को वीडियोस मैंने आपके लिए वहाँ पर बनाकर डाल रखी है। उन पॉइंट्स के अंदर एक एक कंसेप्ट को मैंने विद पिक्चर यानी एक चित्र के साथ, तस्वीर के साथ वहाँ पर समझाया गया है। यानी आपको जो स्टडी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी प्रकार मैंने लेसन्स तैयार किए हैं। तो स्टूडेंट्स से तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपनी स्टडी को जारी रखें, लेसन्स को वॉच करें। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस की क्या डिमांड है। आपने देखा है कि जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो तो टेक्स्ट के हर एक पेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। ये जांचने के लिए, देखने के लिए कि आपने जो कंटेंट्स पढ़ा है उस कंटेंट्स को आपने कितना ग्रहण किया है, उसकी नॉलेज कितनी हुई आपको। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पेज नंबर 47 पर लेसन है इंडिगो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है, आप इसको अटैम्प्ट कर लेना। यानी क्वेश्चन सेकंड देखिए, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, कृत संकल्प जिसको कह देते हैं। राजकुमार शुक्ला का एक दृढ़ निश्चय के रूप में क्यों वर्णन किया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया। स्टूडेंट्स, आंसर होगा वाई वाला क्वेश्चन है, कारण पूछा जा रहा है, तो हम हमारे आंसर देते समय यहाँ पर कंजक्शन जोड़क शब्द बिकॉज को काम में लेंगे। तो आंसर है राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड, राजकुमार शुक्ला का वर्णन किया गया है एज बीइंग का मतलब होना, रेजोल्यूट उनका वर्णन किया गया है, दृढ़ निश्चय के तौर पर उनका वर्णन किया गया बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट लीव का मतलब होता है छोड़ना। ही डिड नॉट लीव गांधी जी साइड, क्योंकि उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा था। जहाँ जहाँ गांधी जी गए उनके पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला चला गया। ही फॉलोड, ही किसके लिए है, राजकुमार शुक्ला के लिए। ही फॉलोड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी का अनुसरण किया एवरीवेयर, हर जगह, यानी गांधी जी का हर जगह राजकुमार शुक्ला ने अनुसरण किया। ही रिक्वेस्टेड गांधी जी, उसने गांधी जी से निवेदन किया टू फिक्स ए डेट, कि वो एक तारीख निश्चित कर दे, उनको एक तारीख दे दे, एक दिनांक दे दे। टू विजिट, किस लिए, टू विजिट टू चंपारण का भ्रमण करने की, यानी कब वो चंपारण आएंगे, एक तारीख वो निश्चित कर दे, इस बात के लिए उन्होंने गांधी जी से निवेदन किया। ओनली ए रेजोल्यूट पर्सन कैन डू सो, केवल एक दृढ़ निश्चयीकृत संकल्प व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। तो राजकुमार शुक्ला भी गांधी जी के साथ बना रहा और अंत में वो गांधी जी को इस बात के लिए राजी कर लेता है, यानी चंपारण जाने के लिए राजी कर लेता है। तो आपको पता है कि जो इंसान दृढ़ निश्चयी है, जो अपने इरादे पर मजबूत है, वही ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए स्टूडेंट, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। पीजेंट का मतलब है किसान। क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है कि किस नौकरों ने गांधी जी को एक दूसरा किसान सोचा, ऐसा क्यों, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, क्या कारण था कि उन्होंने गांधी जी को दूसरा किसान मान लिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स, द सर्वेंट्स थॉट, नौकरों ने सोचा, गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, गांधी जी को दूसरा किसान सोचा, बिकॉज क्योंकि गांधी जी वेंट देयर, क्योंकि गांधी जी वहाँ पर गए थे। कहाँ गए थे, कहाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर वहाँ गए थे, विद राजकुमार शुक्ला के साथ वहाँ पर गए थे। राजकुमार शुक्ला हिमसेल्फ वॉज ए फार्मर, और राजकुमार शुक्ला खुद एक किसान था। हैं, नौकरों को ये लगा कि राजकुमार शुक्ला के साथ आए तो ये कोई अन्य दूसरा किसान होगा। राजकुमार शुक्ला यूज्ड टू गो देयर, राजकुमार शुक्ला वहाँ जाते थे, फॉर द हेल्प ऑफ पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों की सहायता करने के लिए वहाँ पर वो जाया करते थे, यानी उन किसानों के मामले के संबंध में वहाँ पर वो उपस्थित होते थे। तो नौकरों ने सोच लिया कि राजकुमार शुक्ला के साथ ये आया हुआ कोई किसान होगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स से
पेज नंबर 49 के क्वेश्चन आंसर की तरफ है। क्वेश्चन फर्स्ट है, लिस्ट द प्लेसेस, उन स्थानों की सूची बनाइए दैट गांधी जी विजिटेड, जो कि गांधी जी ने जिनका भ्रमण किया था, बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन, एट चंपारण, गांधी जी की राजकुमार शुक्ला से मुलाकात और गांधी जी के द्वारा चंपारण आगमन के बीच गांधी जी जिन स्थानों का भ्रमण किया था उन स्थानों की हमें यहाँ पर सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है, उनके नाम लिखने हैं। आंसर देखिए स्टूडेंट्स है, द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड, वो स्थान जो गांधी जी ने भ्रमण किए थे, बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, राजकुमार शुक्ला से अपनी प्रथम मुलाकात और चंपारण में उनके आगमन के बीच वो स्थान थे लखनऊ, कानपुर, हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास स्थित उनका आश्रम, कैलकाटा, कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर, ये वो स्थान थे जो कि गांधी जी ने जिनका भ्रमण किया था। अब तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चंस के अंदर। सेकंड क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, यानी यहाँ पे आप क्वेश्चंस मार्क दे सकते हो, यहाँ पर ये 3 टाइम इनको यूज़ किया गया, तो 3 क्वेश्चंस इस एक ही क्वेश्चंस के अंदर सम्मिलित है। देखिए पूछा जा रहा है, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, रेंट का मतलब होता है भाड़ा, पे का मतलब चुकाना, किसान ब्रिटिश जमींदारों को भाड़े के रूप में क्या चुकाते थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट, अब ब्रिटिश क्या चाहते थे इंस्टेड के बजाय, एंड वाई और क्यों चाहते थे। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक संश्लेषित नील का क्या प्रभाव पड़ेगा ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, प्राकृतिक नील के कीमतों के ऊपर। तो हमारा आंसर होगा, द पीजेंट्स पेड द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट प्लांटेड ऑन 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, द पीजेंट्स पेड द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, किसान संपूर्ण नील की खेती को चुकाया करते थे, प्लांटेड वो नील की खेती जो कि उगाई गई थी, ऑन 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स, उनकी ज़मीन के 15% हिस्से पर उस संपूर्ण नील की खेती को चुकाते थे, किसको, टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिश जमींदारों को, एज रेंट भाड़े के रूप में। नाउ दे वर नॉट इंटरेस्टेड, अब वो उनकी कोई रुचि नहीं थी, अब वो इंटरेस्टेड नहीं थे इन ग्रोइंग इंडिगो हार्वेस्ट, नील की खेती करने में अब उनकी कोई रुचि नहीं थी। दे वांटेड शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कॉम्पनसेशन, वह अब चाहते थे, वांट का मतलब था चाहना, और दे किसके लिए यूज है, ये ब्रिटिश जमींदारों के लिए। अब वो ब्रिटिश जमींदार चाहते थे शेयर क्रॉपर्स, उन बंटाईदार किसानों से, टू पे देम कि वो किसान उनको चुकता करे, कॉम्पनसेशन मुआवजा चुकाए उनको, फॉर बीइंग रिलीज्ड मुक्त होने के लिए, फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त होने के लिए वो उनको मुआवजा चुकाए, उनको कुछ धनराशि चुकाए, बिकॉज क्योंकि दे लर्न दैट जर्मनी, क्योंकि उनको पता लग गया था दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड, कि जर्मनी ने विकसित कर दिया था, क्या विकसित कर लिया था, सिंथेटिक इंडिगो संश्लेषित नील उन्होंने विकसित कर ली थी। द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन इन द मार्केट। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर है द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, प्राकृतिक नील के जो कीमतें हैं वुड गो डाउन, वो नीचे चली जाएगी इन द मार्केट, बाजार में। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 51 पर। 51 के क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के इस हिस्से की घटनाएं इलस्ट्रेट, उदाहरण देकर समझाती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करती है गांधी जीज मेथड ऑफ वर्किंग, गांधी जी के कार्य करने के तरीके को। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पहचान सकते हो, सम इंस्टांसेस, कुछ उदाहरणों को, ऑफ दिस मेथड, उनके इस कार्य करने के तरीके के कुछ उदाहरणों को, एंड लिंक देम, और क्या आप उन्हें जोड़ सकते हैं। लिंक का मतलब होता है जोड़ना, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, क्या आप उन्हें जोड़ सकते हो टू हिज आइडियाज़ ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों से क्या उनको आप जोड़ सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया, काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चंस लगता है, पूछने की कोशिश की जा रही है
कि गांधी जी के जो कार्य करने का तरीका है वो आपने टेक्स्ट के अंदर देखा है, पढ़ा है उसको। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरणों को पहचान सकते हैं जो कि गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों से जिनको जोड़ा जा सके? तो हमारा आंसर होगा देयर आर मेनी इंस्टांसेस ऑफ दिस मेथड। गांधी जी के कार्य करने के इस तरीके के अनेक उदाहरण हैं एंड कैन बी लिंक्ड, और उनको जोड़ा जा सकता है टू हिज आइडियाज़ ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, उनके सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों से जोड़ा जा सकता है। व्हेन ए फार्मर वॉज मेल ट्रीटेड, मेल ट्रीट का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, जब एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया इन ए नियर बाय विलेज, पासी के गाँव में, गांधी जी डिसाइडेड टू विजिट दैट प्लेस, गांधी जी ने उस स्थान पर जाने का निश्चय किया। गांधी जी वॉज गिवन ए नोटिस टू लीव चंपारण, गांधी जी को एक नोटिस दिया गया, एक प्रतिवेदन दिया गया कि वो स्थान को, चंपारण को छोड़कर चले जाएं। लीव का मतलब होता है छोड़ना। गांधी जी डिसओबेड द ऑर्डर, गांधी जी ने उस आदेश की पालना नहीं करी, यानी गांधी जी चंपारण छोड़कर नहीं गए। फॉर दिस गांधी जी वॉज आस्क्ड टू अपीयर इन कोर्ट, और इस बात के लिए गांधी जी को कोर्ट में, अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए ग्रेट क्राउड गैदर्ड देयर, एक बड़ी भीड़ वहाँ पर एकत्रित हो गई। बट गांधी जी हेल्प ऑफिसर टू कंट्रोल द क्राउड, लेकिन गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता की। यानी गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होना है। वो गांधी जी जो उन किसानों के लिए लड़ रहे थे, जैसे ये बात फैली तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी भीड़ एकत्रित होगी। चूँकि गांधी जी का विश्वास था नॉन वायलेंस में, अहिंसा में, तो गांधी जी ने वहाँ के ऑफिसर्स की, वहाँ के जो अधिकारीगण थे उनकी सहायता करी भीड़ को नियंत्रित करने में। गांधी जी रिक्वेस्टेड टू कोर्ट टू पनिश हिम फॉर ब्रेकिंग लॉ, और गांधी जी ने कोर्ट को, अदालत से प्रार्थना करी टू पनिश हिम कि वो उनको सज़ा दे, गांधी जी को सज़ा सुनाए फॉर ब्रेकिंग लॉ, कानून तोड़ने के लिए। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त गांधी जी क्लियर दैट, गांधी जी ने स्पष्ट भी किया दैट कि ही डिड सो, कि उन्होंने ऐसा किया फॉर ए ग्रेट कोज, किस लिए? एक महान कारण के लिए, और वो महान कारण क्या था? किसानों को न्याय दिलाना। 53 के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता, ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, किसानों को 25% धनराशि वापस भुगतान करने के समझौते से गांधी जी क्यों सहमत हो गए थे? धनराशि तो उन्होंने ज़्यादा दी थी किसानों के, लेकिन गांधी जी केवल 25% धनराशि किसानों को वापस किए जाने पर राजी हो गए थे, क्यों? ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। आंसर है गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, गांधी जी किसानों को 25% धनराशि वापस दिए जाने के समझौते पर राजी हो गए थे, सहमत हो गए थे। बिकॉज, क्योंकि द मनी डिड नॉट मैटर फॉर हिम, क्योंकि गांधी जी के लिए धनराशि महत्व नहीं रखती थी, पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। द थिंग दैट मैटर्ड फॉर हिम, वो चीज़ जो उनके लिए महत्वपूर्ण थी, वो चीज़ जो उनके लिए मैटर करती थी, वॉज द विक्ट्री अगेंस्ट इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, विक्ट्री का मतलब विजय। दिस इंसिडेंट, ये जो घटना थी, स्ट्रोक ऑन द प्रेस्टीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस घटना ने किसानों की जो प्रतिष्ठा थी उस पर चोट मारी, इस घटना ने उनके प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स लर्न, ब्रिटिश जमींदार जान गए थे दैट दे कुड नॉट एक्सप्लॉइट देम, क्या वो किसानों का शोषण नहीं कर सकते। द फार्मर्स ऑफ दैट एरिया, उस क्षेत्र के जो किसान थे, वर नॉट अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स से, वो किसान, उस क्षेत्र के जो किसान थे वह ब्रिटिश जमींदारों से भयभीत नहीं थे। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स से। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, से इस एपिसोड ने किसानों की दशा को कैसे बदल दिया था, ये पूछा गया। प्लाइट का मतलब होता है दशा, चेंज का मतलब बदलना, एपिसोड। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, द एपिसोड चेंज्ड द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, से इस एपिसोड ने किसानों की दशा को बदल दिया था बाय अराउजिंग कॉन्फिडेंस इन देम, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाकर। अराउज का मतलब होता है जगाना। दे लर्न, उन्होंने जाना, दैट दे हैड दे डिफेंडर्स, की उनके रक्षा करने वाले हैं, एंड राइट्स, और उनके अपने अधिकार है। यानी गांधी जी जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके डिफेंडर्स हैं, उनके पक्ष में खड़े होने वाले हैं, और उनके अपने अधिकार है, ये बात उन्होंने जानी।
दैट एपिसोड शोड, और इस एपिसोड ने दिखाया दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर नॉट अबव लॉ, कि ब्रिटिश जमींदार कानून से ऊपर नहीं है। द फार्मर्स ऑफ दैट एरिया वर नॉट अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, उस क्षेत्र के जो किसान थे वो भयभीत नहीं थे। किससे भयभीत नहीं थे? ब्रिटिश जमींदारों से भयभीत नहीं थे। स्टूडेंट्स ये देखा, ये जो सेंटेंस है हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी इस सेंटेंस को हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स मेरी कोशिश रहती है कि जो सेंटेंसेस आप पहले पढ़ चुके हो, जो वर्ड्स जो आप पहले लर्न कर चुके हो, उन्हीं वर्ड्स को अगर जहाँ ठीक लगे क्वेश्चंस के अंदर यूज करना हो तो मैं उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं सेंटेंसेस को काम में लेता हूँ, ताकि आपको याद करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना रहे, ईजी तरीके से आप अपने आंसर को तैयार कर सकें। दे गोट देयर लैंड्स बैक, उन किसानों को उनकी भूमि वापस मिल गई थी। दे गोट सम पार्ट ऑफ दैट मनी, और उनको उस मनी का, उस धन का कुछ हिस्सा भी वापस मिल गया था। दैट वाज गिवन टू द लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदारों को दी गई थी मुआवजे के तौर पर। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।